गलियां बनवाई हैं उन्होंने। 1000 भी बनवाई होंगी, लेकिन मुझे लग रहा है यूरोप में कहीं बनवा दी होंगी। 1000 बनवाई होंगी, लेकिन बरेली में तो कहीं हमें न मिली। अच्छा, सुभाष नगर जिस तरह से आप चुनाव प्रचार के दौरान शहर में घूम रहे हैं, तो स्मार्ट सिटी कैसी दिख रही है? स्मार्ट सिटी नाम ही सिर्फ है, हमने जो सुना है, या चमकता बरेली दमकता बरेली किताब में जो मेयर साहब ने दिखाया है, वैसा बरेली कहीं मुझे दिखा नहीं। मैंने लगभग 80 वार्ड पूरे घूम लिए हैं, हर वार्ड में जा चुका हूँ। वो एक सबसे बड़ा झूठ है इस शहर के साथ, और इससे गंदा मजाक नहीं हो सकता कि शहर जिस स्थिति में था उससे भी बहुत ज़्यादा बदहाल कर दिया आपने, और स्मार्ट का आप नाम चिल्ला रहे हैं। हमारे वर्तमान में बरेली के सांसद साहब ने भी एक दिन कहा था कि स्मार्ट तो मेयर हुए हैं, तो मेयर साहब स्मार्ट जरूर दिखते हैं। अभी एक चुनाव प्रचार के दौरान मुझे खन्नू मोहल्ले में वो दिखे, बहुत बड़े लाभ लश्कर के साथ और बहुत ताकत के साथ वो अपना प्रचार कर रहे थे। तो निश्चित तौर पर मुझे तो नहीं लगता कि बरेली की जनता के साथ इससे गंदा कोई मजाक हो सकता है कि जहां आपको जिन 80 के 80 वार्डों की हालत खराब है, 3 दिन की बारिश में वहां जीवन जीने की स्थितियां नहीं है, वहां आप किस बेहयाई से प्रचार करते घूम रहे हैं और बड़े ढोल ताशे नगाड़े बजाते हुए घूम रहे हैं। तो ये गंदा मजाक है, और ये मजाक ही है। स्मार्ट सिटी के नाम पर शहर से गंदा मजाक हुआ है। जिस तरह से आप कह रहे हैं मजाक है, और लगातार शहर के अंदर काम हो रहा, और जो हमारे मेयर साहब दूसरे हैं उन्होंने ये बताया कि विकास हुआ है, तो आपको कहाँ कमी महसूस हो रही है? कहाँ कमी? नहीं, उन्होंने बिल्कुल सही, उन्होंने जो कहा है विकास हुआ है, तो विकास तो हुआ है, क्योंकि 2200 करोड़ का कहीं तो हुआ होगा। अब किसी तिजोरी में हुआ है, किसी के घर में हुआ है, किसी के बंगले में हुआ है, किसी के फार्म हाउस में हुआ है, किसी के बड़े संस्थान में हुआ है। आपको कहाँ हुआ आपको पता लगाना पड़ेगा। अगर जो बरेली की सम्मानित समझदार जनता मुझे अवसर देती है, तो 13 मई को परिणाम आने के बाद मैं 14 मई से पता लगाऊंगा कि ये विकास हुआ कहाँ था। क्योंकि जो उन्होंने आंकड़े दिए हैं कि फलाने वार्ड में हमने टंकी लगवा दी, वहां जनता बता रही पूरे वार्ड में टंकी कहीं है ही नहीं, तो लगवा कहाँ दी। एक फिल्म आई थी, तो मैं हमेशा सजेस्ट करता हूँ लोगों को देखने के लिए, बेल्डन अब्बा, श्याम बेनेगल ने बनाई थी। उस फिल्म में दिखाया गया था कि एक बार स्कीम चली और उस जिले में कुएं खुद रहे थे, और कुएं खुदने में पहली किस्त आती थी, फिर टीम मुआयना करती थी, फिर दूसरी आती, फिर तीसरी, चौथी बार जाते थे बड़े अधिकारी, कहते थे पानी बहुत मीठा है। हकीकत में क्या होता है, तो वो किस्तों में कमीशन चलता रहता था। एक दिन एक लड़की थी उनकी जो बाहर से पढ़ के आई, अब्बा की, और उसने कहा अब्बा वो कहाँ है कुआं जो खुदा था? तो खेत में गए तो कुआं था ही नहीं। तो अब्बा ने बताई पूरी कहानी, तो वो चली गई थाने, बोली हमारे खेत में जो कुआं खुदा था वो चोरी हो गया। तो सबने कहा पागल हो गया, कुआं कैसे चोरी हो जाएगा? तो उसने कहा देखो ये फाइल, इस फाइल में लिखा है कि कुआं खुद गया है, पानी निकाल के पिया गया, कलेक्टर साहब ने भी पिया और उनके दस्तखत है कि पानी बहुत मीठा था। अब कलेक्टर साहब जब देख के आए थे, पानी पी के आए थे, तो वो कुआं कहाँ गायब हो सकता है? रात में किसी ने चुरा लिया। कलेक्टर साहब की गवाही है कि कुएं का पानी पिया, इंजीनियर की गवाही है। आज हकीकत में बरेली का हाल यही है। अभी तो चूंकि शिकायत करने जाओगे तो उल्टे बंद कर लिए जाओगे, क्योंकि आप चोर को चोर नहीं कह सकते, बाकी आप सब कुछ कह सकते हैं इस देश में। बरेली शहर में जहाँ पे आप चुनाव लड़ रहे हैं, नगर निगम क्षेत्र में, चोर कौन है? चोर तो पूरी व्यवस्था है, नगर निगम की पूरी व्यवस्था चोर है, उसमें जनप्रतिनिधि भी शामिल है, उसमें अधिकारी भी शामिल है, पूरी व्यवस्था ही, मैं तो कह रहा व्यवस्थित भ्रष्टाचार हुआ है, प्लान्ड करप्शन, अनप्लान्ड डेवलपमेंट, तो पूरी व्यवस्था उसके लिए दोषी है। और वही यातायात इतना प्रभावित होता है, विकास होने की जगह जगह काम हो रहा है, और आप कह रहे हैं विकास नहीं हुआ, तो किस तरह से कह रहे हैं? कौन सी ऐसी जगह आप देख ले रहे हैं जो विकास नहीं दिख रहा? हर जगह विकास नहीं दिखाई दे रहा। 80 के 80 वार्ड की बात कर रहा हूँ। आप एक एक वार्ड का नाम लेके मैं बता दूंगा कि नहीं हो रहा। मैं वार्ड 29 रायपुरा चौधरी गया, वहां की पब्लिक ने 26 घरों की कॉलोनी है, आपस में चंदा करके 5 लाख रुपए की गली बनाई। और बड़ी मजेदार बात उसमें ये बता रहा कि उसी गली बनाने का निगम में 12,70,000 का टेंडर पास हुआ। हमें तो लग रहा कि वो गली बन गई कागजों में, 12,70,000 कहाँ चले गए, और पब्लिक इंतजार करती रही। मेयर साहब के बारे में उस मोहल्ले में लोगों ने हमें बताया कि आए थे और कह के गए थे कल से यहाँ काम शुरू है। तो कल से काम तो शुरू हुआ होगा, लेकिन फाइल में गली बनी होगी।
बाद में जहां 12,70,000 का टेंडर था, वहीं लोगों ने 26 घर के लोगों ने अपना चंदा करके 5 लाख में गली बनवा ली। तो पहले तो यही कि 7,70,000 वो बजट एक्स्ट्रा था। 5 लाख में जब चंदा करके गली वाले बनवा ले रहे हैं और बढ़िया गली बनवा ले रहे हैं, तो हकीकत में 5 लाख में बन जानी थी। 7,70,000 तो पहले से ज्यादा था। ऊपर से वो बनी कहाँ ये अभी तक पता नहीं, क्योंकि मेयर साहब तो गारंटी देंगे कल से बनेगी और बन गई होगी। तो हर वार्ड की स्थिति, बाकरगंज चलिए, आप सुभाष नगर चलिए, अभी 3 दिन की बारिश में जो लोग ऐसे जैसे नहीं विदेशी देश में जाते हैं तो वहां फन पार्क होते हैं, बच्चे खूब फिसलना पसंद करते हैं, उन पे खेलना पसंद करते हैं, वही स्थिति पूरी बना दी। अब आप उसे विकास मान लें कि ये देखो विकास है, सुभाष नगर की मुख्य रास्ते को इतना जैसे नहीं फिसलन भरा बनाया गया है, ये एक विशेष तकनीक लाई गई है, तो हम विकास मान लेंगे आपका। एक सम्मानित पद होता है मेयर का, और मेयर अपने जबान से ये कह रहा है हमने विकास कराया, सांसद ये कह रहा है हमारे राज्य में विकास हुआ, विधायक ये कह रहा है हमारे राज्य में विकास हुआ, बरेली चमक गया है, तो हमें मानने में तो मजबूर है। नहीं, बिल्कुल, अगर जो इतने बड़े बड़े लोग कह रहे हैं तो मानना चाहिए, लेकिन हमें आंखों से भी तो, सब कहते कागज की लेखी, मैं कहता दुनिया की देखी। बरेली के विकास कागजों में जो लिखा हुआ है उससे अलग आंखों देखे विकास की मैं बात कर रहा हूं। आप मेरे साथ चलिए, हर जगह आपको और मैं तो कह रहा कि ये जो बारिश हुई ये आसमानी बारिश थी, ये ऊपर वाले ने ही बारिश इसीलिए की थी कि जो वो कह रहे हैं कि विकास हुआ है, वो जहां खड़े होके कह रहे वही विकास दिख रहा है। यही विकास चाहिए था। अगर जो यही चाहिए था और ऐसा ही है, तभी तो दोनों लोग फिर दोबारा और विकास करना चाह रहे हैं। 10 साल में एक प्रत्याशी विकास नहीं कर पाया, रह गया है कुछ कम, वो अब कर देंगे, और दूसरे वाले 5 साल कर चुके हैं, कुछ कमी छूट गई होगी, वो अब करेंगे। उन्हीं से तो मैं लड़ने उतरा हूं और इसी बात पे लड़ने उतरा हूं। लेकिन मुझे बहुत संतुष्टि है और मैं अपने को सौभाग्यशाली पाता हूं कि किताबों की दुनिया से निकल के जब मैंने जमीनी दुनिया पे कदम रखा और देख रहा हूं कि जो चमकता बरेली पढ़ा था वैसा कहीं नहीं मिला, लेकिन जनता मेरे मुद्दों को, मेरी बातों को बहुत गौर से सुन रही है, गले लगा रही है, आशीर्वाद दे रही है, और उनका कहना है कि एक ठीक आदमी ने आवाज उठाई है और हमारे बीच आया है। निश्चित 2 दिन पहले बयान था आपका कि आप बरेली ढूंढ रहे हैं, चमकता बरेली, क्या मिला? कहीं नहीं मिला। मैं तो बार बार कह रहा, मैं ढूंढ ही रहा हूँ। आज किसी सत्तारूढ़ पार्टी के किसी नेता साहब ने मालूम किया, कहाँ मिलेगा? सत्तारूढ़ पार्टी के नेता इतने बड़े हुजूम में होते हैं। अभी मेयर साहब एक गली मुझे दिखे थे तो मुझे लग रहा था मिलेंगे, नमस्कारी होगी, और मैं जहां बैठा था वो एक चुनाव कार्यालय था हमारे वार्ड मेंबर का, सामने से निकले, मैंने हाथ जोड़ के नमस्कार भी किया। शायद वो अपना, वो भी प्रत्याशी, मैं भी प्रत्याशी हूं, इतने ही दिन मान के नमस्कार कर लेते, ऐसे देखते हुए वो चले गए। तो जब वो हमसे मिल ही नहीं सकते, नमस्कार दुआ सलाम नहीं ले सकते, तो मैं उनसे, हाँ, किसी अखबार के कार्यक्रम या मीडिया के किसी कार्यक्रम में ऐसा हो सकता है कि आमना सामना हो, तो मैं पक्का पूछूंगा ये बात कि मैं तो 80 वार्ड में नहीं घूम पाया, आपका ये चमकता बरेली दमकता बरेली, चल के साथ दिखा दो भाई साहब। हम जहाँ तलाश जारी है, हाँ, तलाश जारी रहेगी, और तलाश हम अगर जो निगम में, जिसकी हम पूरी उम्मीद है मुझे कि 13 को मैं निगम जा रहा हूँ महापौर के रूप में, ये तलाश मेरी 14 से और शुरू हो जाएगी। मैं खोजूंगा कि वो कहाँ है, कहाँ पे चमका, और जहाँ चमका होगा वहां से निकाल के लाऊंगा, जनता को भी दिखाऊंगा कि देखो ये था चमकता बरेली। सर, ये अक्सर कहा जाता है कि इससे पहले भी मेयर साहब ने कहा है कि जो डीडीपुरम था और जो हमारे सिविल लाइन्स की जो सड़कें थी उनकी व्यवस्था हमने ठीक करी है, सिविल लाइन्स हमारा चमकता है, और जो क्या कहते हैं वहाँ की सड़कें डीडीपुरम की, वहाँ के विकास के बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, विकास का कोई भी रास्ता समाज के बाईपास से होकर नहीं आता, विकास को बीच से गुजरना होता है। आप उसको एक होलिस्टिक कॉन्सेप्ट में लेंगे, आप उसे टुकड़े टुकड़े इस तरह से वो कहते हैं कि हमने पूरी बात सड़कें चौड़ी करी हैं। आपने सड़कें चौड़ी की तो क्या आपने अपने घर में से जगह देके चौड़ी कर दी? क्या उसमें आपने बड़ा काम? दूसरा प्रश्न ये, आप आए किस लिए थे? यही तो काम करने आए थे, उसको करने पे आप कौन सी वाहवाही लेना चाह रहे हैं? दूसरा, सड़क बनाने का उद्देश्य आपका क्या है? परिवहन के लिए काम करते हैं ना, तो उद्देश्य पे आप देखिए कि क्या वो पूरा हो रहा है। जो सिविल लाइंस की सड़कों की वो बात कर रहे हैं, उसे एक्सीडेंटल जोन में तब्दील कर दिया है, वो वहां पार्किंग खत्म कर दी है, उन सड़कों पे भयंकर जाम लग रहा है। अभी तो आप देखिएगा कि जो वो चौड़ी सड़कें करने की बात कर रहे हैं, दरअसल उन सड़कों को उन्होंने भविष्य के लिए खराब कर दिया है। जो ग्रेनाइट के टी पॉट इस तरह से बनाए हैं कि बगल में जो पार्किंग हो जाती थी वो खत्म हो गई। फिर वो उन्होंने लटकती हुई लाइटें लगाई हैं, वो एक्सीडेंट के लिए इतनी ज्यादा संभावना बनेगी कि आप देखिएगा आगे क्या हाल होगा।
कबूतर बैठ जाए तो वो टेढ़ी हो जा रही है, लेकिन वो गाड़ियों के लिए समस्या पैदा कर रही है। तो उद्देश्य वहां पे वो नहीं है। उद्देश्य उनका ये था कि हम इन सब चीजों से टेंडर पास करा के बढ़िया पैसा निकला है। कमीशन 40% लगभग था, ऐसा सुनने में आ रहा है, जाऊंगा तो देखूंगा कितने परसेंट था। तो हमें तो लगता यही है। दूसरा, आप सिविल लाइन्स की बात कर रहे हैं, मैं रामपुर गार्डन में रहता हूँ, वो भी सिविल लाइन्स में आता है। सिविल लाइन्स और रामपुर गार्डन और राजेंद्र नगर के व्यक्ति से जाके पूछिए कि क्या विकास हुआ है, क्या इस सड़क से आपको क्या फायदा हुआ है, तब वो बताएगा। मेयर साहब तो यही बताएंगे। अभी तो कोई बता रहा, तो उन्होंने कल बताया कि 1000 गलियां बनवाई हैं